जबलपुर में शनिवार रात भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमकर लात घूंसते चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल शहर के भंवरताल पार्क में एक टीवी डिबेट शो चल रहा था। इस दौरान बहस में बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी कुछ कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब टीवी डिबेट के समय बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे और कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना समेत दोनों दलों के कई दिग्गज नेता बैठे थे। अब दोनों ही पक्षों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एक टीवी चैनल का डिबेट चल रहा है और उस टीवी चैनल पर हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पे बात करें और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय कार्य है। और जिस तरह का काम ये हुआ है, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस यदि चुनाव हार रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई देगी क्या? ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के विषय पर जब हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? कांग्रेस के लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों के कपड़े फाड़ दिए आप, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया आपने, ये कौन सा तरीका है? भाई, कांग्रेस की बौखलाहट है। आप चुनाव में जनता आपको नकार रही है तो आपका ये तरीका तो ठीक नहीं है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से गाली गलौज करना, जिस तरह से मारपीट करना, जिस तरह से कुर्सियां चलाना, भाई आप यदि हार रहे हैं तो जनता आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ इस देश की जनता खड़ी है। लेकिन जो आज ये घटना जबलपुर संस्कारधानी में लोगों ने करने का प्रयास किया, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। FIR लॉन्च करवा रहे हो आप? बिल्कुल, उस कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है, उसका सर फोड़ दिया गया, सर में रॉड मारी गई है, एक कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ दिए, इसको कुर्सी से मारा गया। ये कहाँ का तरीका है? इसलिए ऐसे लोगों का हमने प्रशासन से भी कहा कि ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आकर वहाँ गाली। वो एंकर के साथ, एक महिला एंकर, उसके साथ कांग्रेस के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, उसका माइक छुड़ा रहे हैं, उसको गाली बक रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कांग्रेस का? इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर दिखा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस अपनी हरकतों को ठीक करे। और इस तरह की यदि गुंडागर्दी की जाएगी तो ये शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत गलत काम शुरू किया, गलत परंपरा कांग्रेस डाल रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है, तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है और गिरने के बाद उसी खंबे से उसको कुछ चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में, अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ को फेंका, उन्होंने खंबे से मारने का प्रयास किया। आज ये देखने में आ गया कि संस्कार कांग्रेस के कैसे हैं, जब वो टीवी चैनल वालों को बोल सकते हैं कि टीवी चैनल बिक चुके हैं। और जो एक एंकर है, जिसके एक महिला एंकर, जिससे वो माइक छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। हम सभी लोगों ने आज उसका पुरजोर विरोध किया है। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको उन्होंने राड से, कुर्सियों से मारा है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने गुंडे इकट्ठे पहले से कर लिए थे और वो गुंडे आके जब मारपीट करने लगे तो बीच बचाव में हम लोगों को भी चोट लगी और हम लोगों ने उनको बचाया। और वो तो अच्छा हुआ कि सभी लोग, जितने लोग थे वहाँ के भंवरताल में घूमने वाले लोग और पुलिस थी, उन्होंने बचा लिया। नहीं तो आज इन लोगों कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देते कांग्रेस के लोग। निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि भविष्य में वो ऐसा काम ना करे जिससे कि पूरे शहर में भी बदनाम हो। एक चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हार को जो नज़दीक देख रही है, उससे छटपटा गए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री। और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसी वजह से आज उन्होंने गुंडागर्दी की है। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह
सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। जनता बहुत करीब से देख रही है और 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और 29 की 29 सीटें आ रही हैं। कान खोल के सुन रहे राहुल गांधी और साथ में कांग्रेस पार्टी का जो मध्य प्रदेश का आला कमान है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर ये तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आए तो कार्रवाई कड़ी होगी। हाँ, निश्चित तौर पर जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनके पास में, सीएसपी साहब के पास में इसकी शिकायत को दर्ज कराया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के साथ में चुनाव आयोग इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पर्पल इंडिया न्यूज।